नमस्कार दोस्तों, रेडियो हिंदुस्तान से मैं वर्षा अग्रवाल। आज टॉपिक खाने के पदार्थों पर चर्चा करने जा रही हूँ। कई देशों में खाद्य पदार्थों को ट्रैफिक लाइट की तरह लाल, पीले, हरे से चिन्हित किया जाता है। यह तरीका समझने में आसान है और लोगों को उस खाद्य पदार्थ को खरीदने का निर्णय लेने में सहायक होता है। सुनिएगा, ये बात कही है चंद्रकांत लहरिया जी ने, जो कि जाने माने चिकित्सक हैं, उनकी जुबानी। उस भागदौड़ भरे दिन के बाद जब मैं गोवा एयरपोर्ट पहुंचा तो थोड़ी भूख लग रही थी। एयरपोर्ट पर बने एक फूड स्टॉल पर पहुंचा। जब मेन्यू पर नजर डाली तो प्रत्येक खाद्य पदार्थ की कीमत के साथ उसमें कितनी कैलोरी है यह भी लिखा हुआ था। हर खाने की चीज में कैलोरी की बड़ी मात्रा थी और कोई भी खाने की चीज कम पोर्शन में उपलब्ध नहीं थी। पिछले 2 दशकों में जंक फूड की उपलब्धता बढ़ गई है। ये ऐसे फूड होते हैं जिनमें पोषक तत्वों का गलत अनुपात और कैलोरी, शर्करा, नमक, वसा इत्यादि की बहुतायत होती है। ये नुकसान करने वाली चीजें अब दूर देहात तक पहुंच गई है। अधिकतर को एक के साथ एक मुफ्त के रूप में बेचा जाता है। नतीजा यह होता है कि सारी दुनिया में सभी आयु वर्गों में मोटापे और जंक फूड से जुड़ी बीमारियां जैसे कि हृदय रोग, मधुमेह के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पर कुछ देश ऐसी नीतियां बना रहे हैं जिनसे जंक फूड का इस्तेमाल घंटे। उदाहरण के तौर पर कई देशों में खाद्य पदार्थों में कैलोरी, वसा, चीनी, नमक की मात्रा को पैकेट के ऊपर ट्रैफिक लाइट की तरह लाल, पीले, हरे से चिन्हित किया जाता है। हरा संकेत उस घटक की मात्रा सही होने को निर्देशित करता है और लाल उस घटक की जरूरत से ज्यादा मात्रा को दर्शाता है। यह तरीका समझने में आसान भी होता है, लोगों को उस खाद्य पदार्थ को खरीदने का निर्णय लेने में सहायक करता है। अप्रैल 2022 में ब्रिटेन की संसद ने एक कदम और आगे जाकर हाई फैट हाई शुगर अधिनियम पारित किया, जिसमें कई प्रावधान हैं। उदाहरण के तौर पर खाद्य उत्पादों में वसा, नमक, चीनी की जानकारी स्पष्ट रूप से बड़े प्रिंट में पैकेट पर छापनी होगी। जंक फूड के लिए उत्पादक या बड़ी दुकानें एक खरीदे एक मुफ्त प्राप्त करे जैसे प्रचार के तरीके नहीं अपना सकती। इन सामानों की बिक्री के लिए 5 खरीदे तो 25% छूट पाए जैसे तरीके इस्तेमाल पर रोक लगाने का प्रावधान है। ऐसे सामान को दुकान में आगे टांग कर भी नहीं रख सकते और पीछे के हिस्से में रखना होगा। कोई भी टीवी चैनल सुबह 7 बजे से रात 9 बजे के बीच ऐसे खाद्य पदार्थों का विज्ञापन प्रसारित भी नहीं करेगा। कानून अक्टूबर 2023 को लागू होंगे। भारत सरकार ने भी सितंबर 2022 के मध्य में खाद्य सामग्री और स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जनता को सचेत करने के लिए नए तरीकों को जनता की रायशुमारी के लिए जारी किया है। सरकार खाद्य पदार्थों पर स्टार रेटिंग का तरीका लागू करने की बात कर रही है। हर खाने की चीज का एक जटिल फार्मूले से आधे से 5 के बीच की स्टार रेटिंग तय की जाएगी और उत्पादक को वह पैकेट पर छापनी होगी। जैसा कि फिलहाल आप एयर कंडीशनर या फ्रिज में बिजली की खपत के आधार पर छपा हुआ देखते हैं। खाने की चीजों में रेटिंग में स्टार जितना कम होगा, भोजन उतना अनहेल्दी होगा। लेकिन इस प्रस्ताव में कई खामियां हैं। पहली बार इस रेटिंग सिस्टम में जो मानक निर्धारित किए गए हैं वो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों की तुलना में निम्न स्तर पर है। स्टार रेटिंग में एक बहुत बड़ा अस्वस्थकर खाने को भी 2 और 3 स्टार मिल सकते हैं। यह रेटिंग किसी भी खाने की चीज को अनहेल्दी नहीं बताती। सबसे बड़ी कमजोरी है कि लोग स्टार रेटिंग से भ्रमित हो सकते हैं और सोच सकते हैं कि यह गुणवत्ता का मानक है। यह तरीका किसी खाद्य पदार्थ को खरीदे या नहीं इस चुनाव में अधिक सहायक नहीं होगा। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों में पूर्ण सहमति है कि सरकार को इस प्रस्ताव पर तुरंत पुनः विचार करना चाहिए। अन्य देशों में इस्तेमाल होने वाला ट्रैफिक लाइट सिस्टम एक बेहतर विकल्प है। अगर कानून बन भी गया तो इसके लागू होने में कुछ साल और लगेंगे। आप और मैं उसका इंतजार नहीं कर सकते। हमें तुरंत कुछ करना होगा। आइए कुछ बातों को अपनी जीवन शैली में शामिल करें। अगली बार खाने के पहले 2 मिनट रुकिए, सोचिए कि कहीं आपके खाने में वो जो चीजें हैं क्या वह हेल्दी है, कहीं उनमें तेल और चीनी आपकी जरूरत से ज्यादा तो नहीं। याद रखिए, जब भी भूख लगे पहले पानी पीजिए। हो सकता है कि जिसे आप भूख समझे वह प्यास मात्र हो सकती है। खाना खाने के बाद चाहे थोड़ी देर सही पर टहले जरूर। नई रिसर्च कहती है कि खाने के बाद 2 मिनट भी घूमना बैठे रहने से बेहतर है। हमें तुरंत इन उपायों पर गौर करना होगा।